नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उस एक रात की जिसने अयोध्या का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी है रानी कैकेयी के उन दो वरदानों की जिन्होंने एक पल में उत्सव को मातम में बदल दिया और एक राजकुमार को बना दिया एक वनवासी। तो सवाल यही है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? सोचिए जरा, जिस अयोध्या में राम के राज्याभिषेक की तैयारियां थी, हर तरफ जश्न का माहौल था, दिए जल रहे थे, वहां सिर्फ एक रात में सब कुछ कैसे उलट-पुलट हो गया? तो चलिए मेरे साथ चलिए अयोध्या की उस सबसे लंबी, सबसे काली रात के सफर पर। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है कोप भवन से। अब ये कोप भवन क्या था? ये आप समझिए राजमहल का वो कमरा था जहां रानियां अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी जताने के लिए जाया करती थीं। और उस रात अयोध्या की सबसे चहेती रानी कैकेयी वहीं थी, गुस्से में बिखरे हुए बालों के साथ जमीन पर लेटी हुई। और जब राजा दशरथ ने उन्हें इस हालत में देखा, बस वो तो बेचैन हो उठे। अब देखिए, राजा दशरथ कैकेयी से इतना प्यार करते थे कि उनसे अपनी रानी की ये हालत देखी ही नहीं गई। बस उन्होंने कैकेयी को मनाने के लिए मानो सब कुछ दांव पर लगा दिया। उन्होंने कह दिया कि तुम जो चाहो वो मैं करूंगा, तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। और बस यहीं से उस चक्रव्यूह की बुनियाद रखी गई जिसमें राजा दशरथ खुद ही फंसने वाले थे। तो कैकेयी के इस गुस्से के पीछे ना एक बहुत पुरानी कहानी थी। एक ऐसा वादा जो राजा दशरथ तो शायद भूल भी चुके थे, लेकिन कैकेयी को एक एक शब्द याद था। और ये वादा था राजा दशरथ के उन दो वचनों का जो उन्होंने अब तक पूरे नहीं किए थे। ये बात है देवासुर संग्राम के वक्त की। तब राजा दशरथ देवताओं की मदद के लिए युद्ध में गए थे। और जानते हैं उस भयानक युद्ध में उनकी सारथी कौन थी? खुद रानी कैकेयी। जब युद्ध में राजा बुरी तरह घायल होकर बेहोश हो गए तो कैकेयी ने ही बड़ी समझदारी से रथ को युद्ध के मैदान से बाहर निकाला और उनकी जान बचाई थी। बस इसी बात से खुश होकर दशरथ ने उन्हें दो वरदान मांगने को कहा, पर कैकेयी ने कहा कि वो इन्हें सही वक्त आने पर मांगेंगी। तो अब कोप भवन में जब दशरथ कैकेयी से बार बार पूछ रहे थे कि क्या चाहिए, तो कैकेयी ने एक दांव खेला। उन्होंने राजा को उकसाया, ये कहकर कि उन्हें उन पर भरोसा ही नहीं है। प्यार में बेचैन और अपनी बात का मान रखने के लिए बस दशरथ ने एक ऐसी शपथ ले ली जिसने हमेशा के लिए उनके भाग्य पर ताला लगा दिया। बस खेल पलट चुका था। कैकेयी की बातों में आकर दशरथ ने अपने सबसे प्यारे बेटे राम की सौगंध खा ली। और आपको तो पता ही है, रघुकुल में वचन और शपथ का मान जान से भी ज्यादा था। इस एक सौगंध ने राजा दशरथ के हाथ पूरी तरह से बांध दिए थे। अब वो पीछे नहीं हट सकते थे। तो राम की सौगंध लेकर राजा दशरथ अब पूरी तरह कैकेयी के वश में थे। और कैकेयी बस इसी पल का तो इंतजार कर रही थी। उन्होंने राजा से अपने वो दो वरदान मांग लिए और उन वरदानों को सुनते ही दशरथ के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। इस एक वाक्य में एक जिद थी, एक कठोर फैसला था। कैकेयी ने साफ कर दिया कि उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। उन्हें तो बस अपने वो दो वरदान चाहिए जो सालों से राजा के पास उनकी अमानत के तौर पर रखे थे। तो पहला वरदान, ये वरदान अयोध्या के भविष्य पर एक सीधा हमला था। उन्होंने मांगा राम की जगह अपने बेटे भरत के लिए अयोध्या का राज सिंहासन। सोचिए, जिस उत्सव की तैयारी पूरा नगर कर रहा था, उस पर यह पहला सबसे बड़ा वार था। और इसके फौरन बाद आया दूसरा और भी ज्यादा कठोर वरदान। कैकेयी ने मांगा कि राम को पूरे 14 साल के लिए वनवास भेज दिया जाए। और सिर्फ वनवास नहीं, बल्कि एक तपस्वी के भेष में मूलियों जैसी जिंदगी बिताने का हुक्म। अयोध्या के होने वाले राजा के लिए ये एक ऐसी मांग थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये सुनते ही राजा दशरथ मानो पत्थर के हो गए, बिल्कुल सन। वो एक ऐसे धर्म संकट में फंस चुके थे जहां एक तरफ था बेटे का प्यार और दूसरी तरफ रघुकुल का वचन निभाने का धर्म। अब यहां दशरथ की मुश्किल को समझिए। एक तरफ उनका पुत्र प्रेम और रघुकुल की परंपरा थी जो कहती थी कि राम राजा बने, और दूसरी तरफ कैकेयी को दिया हुआ वचन था जो उन्हें मजबूर कर रहा था कि भरत को राजगद्दी दो और राम को वनवास। मतलब ये एक पिता के प्यार और एक राजा के फर्ज के बीच की सबसे बड़ी लड़ाई थी।
और ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें जीत किसी की भी होती, हार तो राजा दशरथ की ही होनी थी। राजा दशरथ ने एक आखिरी बेबस कोशिश की। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम भरत को राज्य देना चाहती हो, मुझे मंजूर है। मेरा राम तो वैसे भी राजपाट का लालची नहीं है। पर उन्होंने कैकेयी के आगे हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाए कि वो राम को वनवास भेजने की जिद छोड़ दे। लेकिन कैकेयी अपनी बात पर अड़ी रहीं, वो टस से मस नहीं हुई। उल्टा उन्होंने राजा को उन्हीं के खानदान की सबसे बड़ी मर्यादा याद दिलाई। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मतलब उन्होंने राजा दशरथ के ही धर्म को उन्हीं के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर लिया और राजा को पूरी तरह बेबस कर दिया। इसके बाद तो राजा दशरथ पूरी तरह से टूट गए। वो जमीन पर गिरकर रोते रहे, बिलखते रहे, लेकिन कैकेयी अपने फैसले पर चट्टान की तरह खड़ी रहीं। बस एक रानी की जिद और एक राजा के वचन ने अयोध्या के भविष्य को एक अंधेरे में धकेल दिया था। राम का राज्याभिषेक अब एक ऐसा सपना बन गया था जो कभी पूरा नहीं हो सकता था। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब धर्म, वचन और प्रेम ये तीनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हों तो क्या कोई भी रास्ता पूरी तरह सही हो सकता है? राजा दशरथ का फैसला सही था या गलत? इस सवाल का जवाब शायद इतिहास में ही कहीं दफन है।